उस सदन को छोड़ करके भाग करके अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर। उनका सदन में मन नहीं लग रहा, बहस करने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। सहमत होते हैं, वो खुद भी सहमत होते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूं। वो दादी को ही अपमानजनक कह गए। आज पूरा राजस्थान उनके ऊपर तरस खा रहा है। भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका क्या कांग्रेस ने ले रखा है? देखिए, जिस दिन से उन्होंने गतिरोध पैदा किया उसी दिन से माननीय संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल जी के साथ मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। चूंकि वो कई बार सदन में आए हैं, उनके अनुभव ज्यादा हैं। मैं पहली बार सुन करके सदन में पहुंचा हूं। मेरा ये फर्ज बनता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमको सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। और संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में यह स्वच्छ और सकारात्मक प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। उनको बात की जाती है, उनके सारे दल के सदस्य सहमत होते हैं, वो खुद भी सहमत होते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। हमारा प्रयास लगातार इसका है कि वो सदन में आकर के जनता की बात को कहें, लेकिन वो सदन को छोड़ करके भाग रहे हैं। सरकार की अच्छी योजना लागू हो रही है, जनता उनको पसंद कर रही है, उनका सदन में मन नहीं लग रहा, बहस करने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए उस सदन को छोड़ करके भाग करके अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि अविनाश गहलोत पहले माफी क्यों नहीं मांग लेते। अविनाश गहलोत क्योंकि पहले उन्होंने बोला जो शब्द बोला दादी। देखिए, अविनाश गहलोत जी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा जी को दादी कह करके संबोधित किया। मैं समझ सकता हूं कि दादी शब्द कोई अपमानजनक नहीं है, असंसदीय नहीं है, लेकिन वो विपक्ष के साथी, सम्मानीय विपक्ष के नेता, वो भूल गए कि हमें किस शब्द पर और किस जगह पर आपत्ति करनी चाहिए। वो जल्दबाजी में, प्रतिस्पर्धात्मक अपने अंदरूनी लड़ाई में वो दादी को ही अपमानजनक कह गए। आज पूरा राजस्थान उनके ऊपर तरस खा रहा है कि आप दादी कहने पर भी आप आपत्ति करोगे तो कांग्रेस की कल्चर क्या है? फिर दादा और दादी को कहोगे क्या? वरिष्ठ जनों को आप कहोगे क्या? भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका क्या कांग्रेस ने ले रखा है? भारतीय परंपराओं के विरुद्ध जब भी कोई बात होती है तो इनके नेता उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से अशोभनीय भी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं।